अगर आप भी ज्यादा चिंता करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम चिंता करते हैं क्योंकि हम किसी स्थिति के केवल सकारात्मक परिणाम को स्वीकार कर सकते हैं, इसके विपरीत प्रतिकूल परिणाम को सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हम चिंता करने का जोखिम उठा सकते हैं यदि हम जानते हो कि चिंता करने से बाधाएं आती हैं और काम में देरी होती है? चिंता करना न केवल व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधक हानिकारक है। ये जीवन की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है और स्थिति को और बदतर कर देती है। इसलिए हमें चिंता करना और तनाव लेना बंद कर देना चाहिए। आइए हम तनाव और चिंता के प्रभावों पर एक नजर डालें। मानसिक प्रभाव, मन पर चिंता और तनाव के प्रभाव। चिंता समझ का नाश करने वाली है। चिंता एक आग है। चिंताग्रस्त व्यक्ति बुरा होने की आशंका से डरता रहता है। चिंता से डिप्रेशन हो सकता है। चिंता से कम एकाग्रता रहती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति को निर्णय लेने में ज्यादा समय लगता है जो ज्यादातर सही नहीं होते हैं। अत्यधिक चिंता से निराशा घेर लेती है। चिंताएं व्यक्ति का ध्यान समस्याओं पर केंद्रित रखती है, नहीं कि समाधान की ओर। शारीरिक प्रभाव, शरीर पर चिंता का प्रभाव। चिंताग्रस्त व्यक्ति का मन काम में हाजिर नहीं रहता है। यदि सर्जरी करते समय डॉक्टर का मन भटकता रहे तो मरीज का क्या होगा? इसी तरह खाने के दौरान भी हमारे भीतर अगणित कार्य चल रहे हैं। जब भोजन करते समय ध्यान भोजन में केंद्रित नहीं होता है तो रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स कड़क हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ता है। जब आप चिंता करते हैं तो मस्तिष्क तनाव, स्ट्रेस के हार्मोन छोड़ता है जो रक्त में प्रवाहित होते हैं। मांसपेशियां अनम्य हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप पीठ दर्द, सिर दर्द, कँपकँपी आदि लक्षण प्रकट होते हैं। चिंता से पाचन तंत्र की सुरक्षात्मक परत घटती है जिससे जठरांत्र विकार की संभावनाएं बढ़ सकती है। अन्य शारीरिक प्रभाव जो हमें चिंता ना करने का दृढ़ निश्चय करवाती है वह इस प्रकार है। इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, नींद नहीं आना, वजन बढ़ना या कम होना, बालों का झड़ना, त्वचा से संबंधित बीमारियां। क्या ये आपको चिंता न करने के लिए प्रेरित करता है? हाथ में लिए हुए काम पर प्रभाव। चिंता करने से काम पर उल्टा प्रतिकूल प्रभाव होता है। ये काम की गुणवत्ता को 100% से 70% तक कम कर देता है। जब आप गाड़ी चलाते समय अपने गाड़ी चलाने के कौशल के बारे में विचार करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। व्यापार करते वक्त यदि आप चिंता करेंगे तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। चिंता कार्य में बाधा डालती है। जब आपको कोई कार्य पूरा करना है और आप चिंताओं से घिर जाते हो तो आपको खुद पर विश्वास नहीं रहता है कि आप उस कार्य को पूरा कर पाओगे और अंत में आप वह काम करना ही बंद कर देते हो। जीवन की गुणवत्ता पर चिंता करने से प्रभाव। समय की बर्बादी। चिंता करना समय और शक्ति दोनों की बर्बादी है। ये हमारी सारी सकारात्मक शक्ति को नकारात्मक शक्ति में बदल देती है और सही समय पर सही कदम उठाने की हमारी क्षमता को भी खत्म कर देती है। कार्य क्षमता क्षीण होना। चिंतित व्यक्ति विचारों के भंवर फंसा रहता है। इस कारण हर काम में उससे अधिक समय लगता है जिससे समय की बर्बादी होती है। काम करने की क्षमता कम हो जाती है। चिंता करने में समय व्यतीत करने के बजाय वह रचनात्मक रूप से अन्य काम करने में समय व्यतीत कर सकता था। चिंताओं के कारण हम अपनी समझने की क्षमता, बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता, अन्य लोगों का दृष्टिकोण समझने की क्षमता को खो देते हैं। हम अपने धैर्य को पहले की तुलना में जल्दी खो देते हैं और इन सब के कारणों से हमारे रिश्तों में टकराव होने लगते हैं। हम खुशी के मौके पर भी निरुत्साहित होते हैं। चिंताएं व्यक्ति को धूम्रपान, शराब जैसे विकारों की तरफ धकेलती हैं। पहले तो वह चिंता से निजात पाने के लिए ये सब करता है और फिर धीरे धीरे वह इन विकारों से घिर जाता है। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त नहीं बिताते हैं जिससे रिश्ते खराब होने लगते हैं।
यहाँ तक कि हम शरीर से वहाँ बैठे होते हैं पर भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ नहीं पाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। चिंता करने वाले अपना धन संपत्ति खो बैठते हैं। क्या उपरोक्त बातें चिंता न करने के निश्चय करने के लिए पर्याप्त नहीं है? आध्यात्मिक प्रभाव। चिंता करना आर्त ध्यान ऐसी स्थिति या ध्यान जिसका अंत स्वयं को चोट पहुंचे है। चिंता करने का परिणाम अगला जन्म जानवर गति में लाएगा। जब एक पिता अपनी अविवाहित बेटी के बारे में चिंता करते हुए प्रण त्यागता है तो प्रकृति के नियमानुसार जानवर गति में जन्म लेता है जहां जीवन दुर्व्यवहार से भरा रहता है। चिंता से अंतराय कर्म बंध जाते हैं। ऐसे कर्म आपके अगले जन्म में आपकी इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट करते हैं। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, किसी काल में जब कभी संस्कारी मनुष्य होने का सौभाग्य मिलता है और तब अगर चिंता में रहे तो मनुष्य अपना भी चला जाएगा। कितना भारी जोखिम है। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे चिंता ना करने में मदद करे। जब हम चिंता करना छोड़ते हैं तो हम काफी सारी बीमारियों से निजात पाते हैं। चिंता करके भीतर से क्यों जलना? चिंता मत करिए। यदि आप अपने कपड़े जला देते हैं तो आप उन्हें नहला सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को जलाते हो तब आप खुद को कहां से लाओगे? चिंताएं बंधन में डालती है और अनंत जन्मों के लिए हमारा संसार चलते ही रहता है। ये पिछले जन्म की चिंताओं के कारण आज हम इस स्थिति में यहाँ हैं। अब क्यों चिंता करें और अपने जीवन चक्र को खींचे? जब किसी व्यक्ति को दांत में दर्द होता है तब क्यों वह ऐसी चिंता नहीं करता कि यह दर्द उसे हमेशा के लिए रहेगा? हर चीज का एक समय होता है। समय आने पर दर्द बंद हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी चिंता करने के लायक नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं। वास्तविकता समझे कि कोई भी परिस्थिति कायमी नहीं है और वर्तमान में जो आपके पास है उसके साथ जीना शुरू कर दे। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लंबे समय से बीमार हूं, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा। उपरोक्त परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। ये चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद विचार मन बदल जाता है और दैख उत्पन्न होता है। जब ये बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहे तो चिंताएं पैदा होंगी। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती हैं। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं, या अब क्या होगा। और चिंता करने से काम में रुकावट आती है, सब काम देर से होते हैं। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं, जब आप चिंता करना शुरू करते हैं
तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहे कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में ये दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कुदरत सभी जरूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीजें मिल जाती हैं बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी जरूरतें पूरी होती ही है। क्या आप अपनी नौकरी, पैसे, स्वास्थ्य, बच्चे, वृद्ध माता पिता जैसे विभिन्न मुद्दों से चिंतित हैं और इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित महसूस करते हैं? यहाँ आप इन समस्याओं का समाधान नीचे दिए हुए तरीके से पा सकते हैं। चिंता करना रोककर और जीना शुरू कैसे किया जाए, इसके लिए यह बिल्कुल सरल और व्यवहारिक चाबियां हैं। Haja Rahata Haida, Sabi Jurarate Puri Hodi Hai Hai. Kya Apa Pani Naukari, Paise, Svasthya, Bachi, Berta Mata Pita Jays Vibina Mudam Se Sindita Hayam, Ora Zays Nakaradmaka Rupa Se Prabhavita Mahasusa Karati Hayam. Yaham, Apa Ina Samasyam Ka Samadana Nice Dai Hu Tarike Se Pa Sakat Hayam. Sinta Karana Roka Kara Ora Gina Suru Kase Kia Ji Sekla Yaha Bilakula Sarala Ora Vyavaharika Kabyam Hayam. अपनी चिंताओं को सुलझाएं। चिंता न करने का पहला कदम अपनी चिंताओं को सुलझाना है, जैसा कि पोस्ट ऑफिस करता है। डाकघर में उनके पास मेल छांटने के लिए घनाकार छेद होता है, जैसे नडियाद के लिए मेल, सूरत के लिए मेल, कार्यालय के लिए मेल आदि। इसी तरह अपनी चिंताओं को उचित बक्से में रखें। व्यापार के लिए बॉक्स, समाज के लिए बॉक्स, कार्यालय के लिए बॉक्स आदि, और फिर आराम से रहें। जब आप अपनी चिंताओं को सुलझा लेते हैं, ज्यादातर उन्हें लिखकर, तो चीजें अधिक वास्तविक हो जाती हैं। हम इन बॉक्स पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन में आए अच्छे प्रसंगों और संजोगों के लिए आभारी रहे। एक समय में एक ही समस्या ले। चलो ये कहे कि आप अपनी नौकरी खो चुके हैं। आप चिंता करने लगते हैं और जीवन बोझ लगने लगता है। हालांकि आपको जीवन में सकारात्मक देखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता से समस्या की तीव्रता कम हो जाती है। यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पास बैंक में कुछ बचत है, और यदि आपके पास कोई बचत नहीं है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका परिवार आपके साथ है। आपके पास भोजन, कपड़े और मकान सभी आवश्यकता की चीजें हैं। जब आप सकारात्मक रहकर इस तरह का आराम और समर्थन लेते हैं तो आपका दिमाग अधिक स्थिर होता है और आपकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। नकारात्मकता को मिटाओ। मान लीजिए कि आपने अपनी नौकरी खो दी है और आपके मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार चल रहे होंगे। आप अपने बॉस, सहकर्मी, दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को जिम्मेदार लग सकते हैं। ये नकारात्मकता आपके मन में उत्पन्न होने वाले समाधानों में रुकावट का कारण बन सकती है। यदि आप किसी स्थिति या किसी व्यक्ति के नकारात्मक पहलुओं को आपकी चिंताओं का कारण पाते हैं, तो नकारात्मकता को मिटाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। इसकी जगह सकारात्मकता को अपनाएं। पन्ने के आधे भाग में सभी नकारात्मक पॉइंट्स को लिखें। प्रत्येक नकारात्मक पॉइंट के लिए पन्ने के दूसरे भाग पर कम से कम 2 सकारात्मक पहलुओं को लिखें। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम उपरोक्त चरण में नकारात्मक पक्ष में थे, अब सकारात्मक पक्ष देखें। अब दोनों सूचियों को देखें। आपको आश्चर्य होते हुए एहसास होगा कि आपकी नकारात्मक सूची में से कुछ पॉइंट्स अब वास्तविकता में सकारात्मक हो चुके थे। अंत में आपकी सकारात्मक सूची नकारात्मक को मात देती है। केवल कुछ चीजें ही हमें बार बार परेशान करती हैं, जो हमारे दिमाग में अराजकता पैदा करने का कारण है। इससे छोटी चिंताएं बहुत बड़ी है, ऐसा एहसास होता है। उपरोक्त कदम अनावश्यक अशांति को कम करने में मदद करते हैं और इसलिए हम सामने खड़ी समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समाधान के लिए काम करें।
आप प्रथम चरण में चिंता के बक्से से एक के बाद एक पॉइंट्स को उठाएं और समाधान खोजने का प्रयास करें। हमें इस कठिन कार्य को पूरा करने के लिए जबरदस्त प्रयास की आवश्यकता होगी। ये पता करें कि आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आपको बाहर से क्या मदद मिल सकती है, ऐसी कौन सी चीजें या मुद्दे हैं जिनसे समझौता किया जा सकता है ताकि शांतिपूर्वक और सफल समाधान तक पहुंचा जा सके। उपरोक्त में कैसे चिंता करना रोककर जीना शुरू किया जाए के संदर्भ में दिए गए चरण से आपकी कुछ चिंताओं को हल मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ तकलीफों का सीधा समाधान नहीं हो सके। उन स्थितियों के लिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, चिंता मुक्त होने के लिए और अधिकतम संभव सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। एक सत्य को समझो, इस दुनिया में किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछले जीवन में बोए गए बीजों के परिणाम स्वरूप इस जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। उदाहरण के लिए, क्या कोई ऐसी योजना या चाह रखता है कि उसे अपने व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़े? फिर भी नुकसान होता है। इसी तरह मुनाफा कमाने की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये तब होगा जब आपका पुण्य कर्म का फल आएगा। इस दुनिया में तब तक कुछ भी नहीं हो सकता जब तक समय सही नहीं हो। इस तरह दुनिया सटीक है। कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते हैं। आपको प्रयास करना होगा, लेकिन आपको परिणामों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कोई परीक्षा है तो आपको इसके लिए पढ़ना होगा, जितना भी अच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन आपको परिणामों की चिंता में नींद खराब नहीं करनी चाहिए। 2 हंसमुख बने। इस दुनिया में रोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आपके कर्मों के खाते में नकारात्मक राशि शेष है और यदि आप शिकायत और अस्वीकृति से इसमें ज्यादा नकारात्मकता को जोड़ते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक राशि बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में जो आया है उसे स्वीकार करते हुए उसमें सकारात्मकता जोड़ते हैं कि और वो भी एक उत्साह भरे अभिवृत्ति के साथ, तब आपकी नकारात्मक राशि सकारात्मक में बदल सकता है। जहां भी आपको दैख या दर्द सहन करना पड़े, चिंता करके गुणा करने के बजाय यदि आप इसे एक मुस्कुराहट के साथ विभाजित करेंगे तो उस खाते में कुछ नहीं बचेगा। विचारों का निरीक्षण करें, स्वीकार न करें। विचार करना मन का स्वभाव है, सुनना कानों का स्वभाव है। आप ये तय कर सकते हैं कि आप उन लोगों को नहीं सुनना चाहते जो आपका अपमान करते हैं या आपको शाप देते हैं, लेकिन ये सुनना कानों की प्रकृति है और इसलिए वे सुनने से परहेज नहीं करेंगे। इसी तरह मन की प्रकृति में भी ऐसे विचार करना है जो आपको पसंद नहीं हो। वह मन की प्रकृति है। विचार जानने की वस्तु है और आप उनके जानकार हैं। इसलिए आपको जितने भी विचार आते हैं उनको जानना है। आपको उनका निरीक्षण करना जारी रखना होगा। आपको इस बारे में कोई राय नहीं होनी चाहिए कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको जितने भी विचार आए, फिर वह कितने ही बुरे क्यों न हो, उनके साथ आपको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। पिछले जन्म में आपके जो भी भाव से यह बंधे थे, बस उसी तरह से वह डिस्चार्ज होंगे। आपको बस उन्हें डिस्चार्ज होते देखना है और जाने कि जिस प्रकार से वे बांधे गए थे, आज उसी प्रकार से उनका डिस्चार्ज हो रहा है। ये चिंता को रोकने और जीवन जीना शुरू करने का शायद सबसे व्यावहारिक तरीका है। 4 वर्तमान में जीना सबसे सही है। जब समय सही होगा तो काम पूरा करने के लिए आवश्यक सभी साक्ष्य एक साथ आ जाएंगे। अतीत जो चला गया उसे क्यों कुरेदे? भविष्य अभी होना बाकी है, इसलिए वर्तमान में जिए और वर्तमान समय में भाग लें। वर्तमान में रहना मतलब कि कार्य करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसा करने से चिंताएं अपने आप उत्पन्न नहीं होंगी। वर्तमान में रहने का मतलब है कि जब आप खाते लिख रहे होते हैं तो आपकी पूरी एकाग्रता उसमें होती है और उससे सटीकता बनी रहती है। जब मन भविष्य में घूमता है तो आपके खाते में गलतियां होंगी। जो लोग वर्तमान में रहते हैं वो एक भी गलती नहीं करते हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं होती है।
उपरोक्त बातें आपको संभाव में बने रहने और शांत रहने में मदद करती हैं। जब चिंताएं दूर हो जाती हैं तो इसे समाधि कहा जाता है। शुद्ध स्वभाव के साथ एकता, किसी भी बाहरी पुद्गल की प्रतिक्रिया से अबाधित। इसके बाद आप पहले की तुलना में बहुत अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं क्योंकि अब उलझन नहीं है। जैसे ही आप ऑफिस जाते हैं, आप काम करना शुरू कर सकते हैं। घर के बारे में कोई विचार नहीं आएगा, कोई बाहरी विचार आपको परेशान नहीं करेगा और आप काम पर अपना पूरा ध्यान देंगे। चिंता और परेशानी के कारण क्या है? हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहे हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं और कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? चिंता करना इतना सामान्य क्यों हो गया है? चिंता और परेशानी होने का कारण क्या है? परम पूज्य दादा भगवान ने हमें चिंता के कई कारण दिए हैं, आइए देखते हैं। तेज बुद्धि। क्या आपने कभी किसी बच्चे को हंसते और खेलते हुए देखा है, भले ही उसकी मां बीमार हो? बल्कि उसका 20 साल का भाई अपनी मां के लिए बहुत चिंतित होता है। क्या आपने देखा है कि मजदूर रोज अच्छी तरह से सोता है, जबकि एक अमीर व्यावसायिक अधिकारी लगातार चिंता में रहता है? अमीर लोगों की तुलना में मजदूर लोग ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़े और मकान से। जबकि अमीर लोगों को उनकी जरूरतों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती, फिर भी वे चिंता करते हैं। भिन्नता का क्या कारण है? तेज बुद्धि। यह एक पहला कारण है सामान्य चिंता होने का। बुद्धि जितनी तेज होगी, आंतरिक डेक भी उतना ही ज्यादा होगा। तेज बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति का विश्लेषण बहुत जल्दी करेगा और बहुत जल्दी फायदे और नुकसान के बारे में सोचने में सक्षम होता है। कुछ ही सेकंड के अंदर उनके पास कई विचार होते हैं और उनका दिमाग सोच को रोकने में सक्षम नहीं होता है। ये तेज बुद्धि उनके दैख और चिंता का कारण बनता है। लालच। जब एक आदमी एक बड़ा घर, एक बेहतरीन कार और अधिक पैसा आदि बनाने का सपना देखता है तो उसे लालच कहते हैं। वह इन्हें प्राप्त करने के विचारों में ही रहता है और एक बार जब वह उन्हें प्राप्त कर लेता है तो वह इस बारे में ज्यादा चिंतित होता है कि वह इन सब की भरपाई कैसे कर पाएगा। तो चिंता सबकी आदत बनने का एक कारण लालच है। जब कुछ गलत होता है, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हो जो गलत हो गई हो और आप परिस्थितियों के परिणाम के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हो? जब परिणाम संभालने की स्थिति में होते हैं तो चिंता नहीं होती है। जब परिणाम विपरीत होने की गहराई से जुड़े हो तो चिंताएं हो जाती है। ये भी चिंता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। दोष, क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। दूसरों पर दोष लगाकर हम अनावश्यक चिंताएं और दैख पैदा करते हैं। चिंता तब और बढ़ जाती है जब दूसरे व्यक्ति को लगी चोट और उसके परिणामों के कारण क्रोध, अभिमान, छल, लालच बढ़ जाता है। इन क्रियाओं से हमारे संबंधों में द्वेष और तनाव उत्पन्न होता है जो चिंता और आंतरिक अशांति को बढ़ाता है। जब तुम कर्ता होते हो, भोक्ता भी तुम हो। नीचे दी गई कथा बताती है कि किसी चीज का कर्ता बनना चिंता और दैख का कारण है। एक दिन मैंने परिवार के लिए एक मिष्ठान बनाने का सोचा। मैं उस मिष्ठान को बनाने में माहिर था। मुझे पिछले दिनों इसके लिए जबरदस्त तारीफ मिली थी, इसलिए मुझे खुद पर यकीन था कि यह मिष्ठान वैसा ही बनेगा जैसा मैंने सोचा है। जब मैं रसोई घर में गया तो कुछ सामग्री नहीं थी, तो मैं उन्हें खरीदने बाजार गया, लेकिन बदकिस्मती से हड़ताल के कारण दुकानें बंद थीं। मैं खाली हाथ घर लौट आया। दुखी था कि मैंने जो सोचा नहीं हो पाया, मेरा परिवार क्या सोचेगा। उपलब्ध सामग्री से मैंने कुछ दूसरी डिश बनाने का निर्णय लिया। मैं अपनी तुरंत निर्णय से खुश होकर खाना बनाने रसोई घर में गया, लेकिन इस बार गैस का लाइटर नहीं चला। मैंने माचिस जलाई लेकिन सिलेंडर खाली था। अब मैं क्या करूं?
अपने परिवार को क्या बताऊं? वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सारे विचार मुझ पर हावी होने लगे। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं भोजन बनाने में सफल इसलिए हुआ था क्योंकि सभी सामग्री उपलब्ध थी जिनकी मुझे जरूरत थी। कोई भी काम तभी पूरा होता है जब आपकी जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हो, सही जगह और सही समय पर। हम एक संजोग हैं। पहले मैं सभी संजोगों को नजरअंदाज करके क्रेडिट खुद ले लेता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भी चीज का कर्ता नहीं हूं। अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं कर्ता नहीं हूं, तो मैं निराश हो जाता और दूसरों पर दोष लगाता कि हड़ताल करने वाले दोषित हैं, गैस सिलेंडर वाले पर दोष लगाता। दोष देखना क्रोध, टकराव, चिंता और आंतरिक दैख पैदा करती है। चिंताएं तब होती है जब कोई यह मानने लगता है कि मैं ये सब कर रहा हूं। चिंता होने का ये गूढ़ कारण है जब कोई सोचता है कि वह अपने जीवन के सभी कार्यों का कर्ता खुद है। तो इस कर्तापने के अहंकार के कारण वह खुद को चिंताओं से दुखी होने के लिए तैयार करता है जब घटनाएं अपनी कल्पना के अनुसार नहीं होती हैं। चिंता करना सबसे बड़ा अहंकार है। मैं करता हूं, ये